चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक करवा दिया था आपको? लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था हमारा? दो टाइप की मैकेनिज्म चल रही थी एराइल हैलाइड में। सब लोग आ गए हैं ना? सर एलिमिनेशन एडिशन सर 92 बच्चे हैं भाई। हाँ तो ठीक है, आ जाएंगे धीरे धीरे। पर लेकिन सर आज सुबह से इतना ही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई जो एराइल हैलाइड हैं, एराइल हैलाइड में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अभी अभी ज्वाइन किया मैंने, आपने अभी कुछ पढ़ाया तो नहीं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर मैंने ना अभी अभी ज्वाइन किया, आपने अभी इससे पहले कुछ पढ़ाया तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम कर रहे हैं इसमें। तो अगर तनिष्क अभी अभी ज्वाइन करो तो फिर चुपचाप बैठ जाया करो आकर के, ठीक है? अभी एक बार बताओ, अभी कम से कम 15 लोग ज्वाइन करेंगे और सब लोग मुझसे ये एक एक बार पूछते जाएंगे, सबको फिर मैं यही बताता जाऊं? हाँ जी, एराइल हैलाइड। और ये जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें, तो इसकी एक मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस वैसे कर ली है, ठीक है? बाकी इसमें अब थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। यहाँ दो तरीके की मैकेनिज्म आपकी चलती है। कौन कौन सी? ठीक है, मैकेनिज्म 1 का नाम है, क्या नाम बताया था कल? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन। और जो दूसरी मैकेनिज्म है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, उसका नाम क्या है? एलिमिनेशन एडिशन। एलिमिनेशन एडिशन। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन। और किस मतलब किस हिसाब से ये नाम दिया गया है वो भी मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। आपके पास जो पहली मैकेनिज्म है ये वही है, एडिशन एलिमिनेशन वही है जो ऑलरेडी आपने पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। स्टेप 1 और स्टेप 2 करके जो अभी आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, जस्ट इससे पहले जो एक मैकेनिज्म लिखी हुई होगी उसमें आपने देखा कि पहले कौन होना क्या है, अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है और इसको हटना है। तो एडिशन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, जो कि मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी देखी हुई है। एक बार उसको देख लो, ये चीज क्लियर हो गई। पहली मैकेनिज्म क्या है एडिशन एलिमिनेशन वाली? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं मैकेनिज्म 2 पे जो अभी तक हमने नहीं देखी है। मैकेनिज्म 2 देखिए, मैकेनिज्म 2 क्या है? हाँ जी, रिएक्शन हो रही है KNH2 या NaNH2 या LiNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ। ये KNH2 में आपको दिख रहा है NH2 माइनस है। KNH2 में क्या है? NH2 माइनस। और ये NH2 माइनस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा, पहले Cl को बाद में हटाएगा। ये पहले न्यूक्लियोफाइल का नहीं काम करेगा, पहले काम करेगा बेस का। और जब बेस का काम करता है तो क्या होगा कि या तो यहां से या फिर यहां से किसी एक जगह से H हटा लेगा। जो हेलोजन है उसके बगल वाले कार्बन में किसी भी एक कार्बन से H हटा लेगा। तो मान लेते हैं कि जैसे यहां से, अच्छा इसमें अगर इसको थोड़ा प्रॉपरली हम समझें तो एक काम करो, इसको फिर आप सर्कल की तरह ही शो कर लो अभी यहाँ पे। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी सेम होती है सर इसमें एच हटने की? क्या कह रहे हो? प्रोबेबिलिटी सेम होती है एच हटने की जो भी इससे बिना सर्कल के जब आपने डबल बॉन्ड दिखाए थे हाँ, सेपरेशन?
वो जो आपके पास बिना सर्कल के भी लिखा है वो एक्चुअल में तो दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब हमने केवल वैसे लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एच तो सेम ही रहेंगे, जी सर। है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एक एच हटाता है, यानी NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से पहले न्यूक्लियोफाइल वाला काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है बेस वाला। एच को हटा करके क्या बनाएगा, यहां बनेगा आपके पास Cl और माइनस। याद करो बिल्कुल वैसी सिचुएशन आ गई है जैसी कहाँ आती थी E1 CB में। और यस E1 सर। CB में अब इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही पुश करेगा सर क्लोरीन को। और ये यहां से बाहर। अब एक नई चीज बनने जा रही है जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। यहां जब एक बॉन्ड और आएगा तो देखो पहले से ही आपके पास में डबल बॉन्ड तो चल ही रहा है, ये एक ट्रिपल बॉन्ड आपके पास रिंग के अंदर आ जाएगा। ऑब्वियसली ये चीज स्टेबल होगी अनस्टेबल होगी, हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल है। लेकिन ये बस हमारे पास यहाँ पर एक इंटरमीडिएट है, इसको बोलते हैं बेंजाइन। ये बनता है इस मैकेनिज्म। तो हमें करना क्या है, पहले तो हमारे पूरे काम को ध्यान देना, हमें इस Cl को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल लगाना है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, NH2। वो अलग बात है, अभी उसने पहले काम किसकी तरह किया है, बेस की तरह काम किया है। तो आप लोगों ने जो पहली मैकेनिज्म देखी उसमें पहले क्या हो रहा था, एडिशन, फिर हो रहा था एलिमिनेशन। लेकिन ध्यान से देखो अभी आपका NH2 जुड़ा भी नहीं है, उससे पहले ही बताओ Cl हट गया या नहीं हट गया। यस सर। यस। मैकेनिज्म में एलिमिनेशन एडिशन वाली मैकेनिज्म में कौन सा वाला काम हो चुका है, अभी आपका एलिमिनेशन वाला काम हो चुका है। ये हो गई स्टेप 1। स्टेप 1। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो बेंजाइन जो कि आपका हाईली अनस्टेबल है, मतलब मोस्ट तो मत बोलो, वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव, ये बेंजाइन इस बेंजाइन के ऊपर अब आएगा आपका NH2 माइनस। क्योंकि ये तो ट्रिपल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है, तुरंत फटाफट इसके साथ रिएक्शन होगी। हाँ जी, कौन से कार्बन पे अटैक करेगा ये, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा या जहां से Cl हटा है वहां पे अटैक करेगा। सोचिए कहाँ अटैक करना चाहिए इसको। सर जहाँ से सीएल नहीं हटा, क्योंकि शायद से वो भी वहां पर है और हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। देखिए इस NH2 के लिए अब दोनों ही कार्बन ऑलरेडी एकदम सेम है। Cl माइनस हट गया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगल बगल में है, हट गया है वो वहां से। दोनों ही Cl इसके लिए दोनों ही कार्बन इसके लिए एकदम सेम है। तो वैसा नहीं है कि जहां से Cl हट रहा है केवल उसी वाले कार्बन पे वो अटैक करेगा ना, दोनों कार्बन अब इस बेंजाइन में एक जैसे हैं। तो ये आप चाहो तो इस वाले कार्बन पे अटैक करवा दो, आप चाहो तो इसका इस वाले कार्बन पे अटैक, किसी भी एक कार्बन पे आप इसका अटैक करवा सकते हैं। मान लेते हैं मैंने इस वाले कार्बन पे अटैक करवाया, तो बताइए क्या होगा, ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड के टूटने से ये बताइए कि माइनस कहाँ जाएगा और प्लस कहाँ जाएगा। NH2 माइनस यहाँ आ रहा है, तो बताओ इस वाले कार्बन पे प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। प्लस। सर प्लस प्लस आना चाहिए प्लस। सर कार्बन पे। तो यहाँ तो आ जाएगा NH2 और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, माइनस। अरे अब क्या होगा, ये जो लिक्विड अमोनिया आपने ले रखा है ये इसीलिए ले रखा है, ये लिक्विड अमोनिया जब आप लोगे तो लिक्विड अमोनिया में से ये जो बेंजीन रिंग है ये वाला H यहाँ से खींच लेगा। ये इसको ऐसे लिख दो, लिक्विड अमोनिया को NH2H, ये वाला H यहाँ से
ले जाएगी और फाइनली आपके पास में क्या बन जाएगा? NH2। NH2 आ रही बात समझ में? अब इसमें देखो थोड़ा सा इसमें स्पेशल करते हैं इसको। क्वेश्चन है Cl, और Cl जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना, उस कार्बन को कर दीजिए आप स्टार। स्टार मतलब कि ये आपने आइसोटोपिक कार्बन ले लिया है, C14 है, दिस इज C14 कार्बन। स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टार यहाँ कायरल वाला नहीं है, 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्शन हम करवा रहे हैं KNH2 के साथ और लिक्विड अमोनिया के साथ। बताइए क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी है? सर दो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो स्टार वाले कार्बन पे उसके साथ वाले पे लग जाएगा NH2। दो बन सकते हैं, यस कौन कौन से? एक तो C14 वाले पे लग जाए तो स्टार वाले पे और एक सिंगल वाले पे। और उसके जो ऑर्थो वाला है। तो या तो ये वाला बनेगा या फिर एक ये वाला बनेगा, ठीक है ना? इसमें Yes, कंफ्यूजन है कि सर ये आपने यहाँ क्यों लिखा है, इसको यहाँ लिखना चाहिए था, स्टार को यहाँ लिखना चाहिए था। वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना, रोटेट कर दिया उसने। अच्छा, अब इसी में अगला क्वेश्चन ये है, स्टार इस वाले कार्बन पे है, बगल वाले KNH2 लिक्विड। सर 3। हाँ जी, इस बार क्या क्या बनेगा? सर 3 में 3 बनेंगे। 3 बनेंगे सर। क्या क्या तीन ही बनेगा? या तो स्टार वाला या स्टार वाले के साथ ही या उसकी मेटा। उस मेटा वाला। एक तो यहाँ स्टार वाले के साथ ही लगा देते हैं NH2। इस बार मैं घुमा नहीं रहा हूँ उसको, सीधा सीधा ही लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? प्लस यहाँ स्टार चल रहा है, यहाँ लगा दो NH2, और तीसरा क्या बनेगा? मेटा फिर स्टार। मेटा जी। स्टार के हिसाब से अगर देखें तो मेटा। यस सर। स्टार के हिसाब से। हाँ जी, सवाल ये आ रहा है अब आपके पास में कि इन तीनों का परसेंटेज क्या क्या होना चाहिए, इनमें से मेजर कौन सा होना चाहिए, या फिर परसेंटेज क्या क्या होना चाहिए? परसेंटेज के बारे में बताइए कुछ। क्या सर कुछ कहें? बराबर ही होएगा। सर सेकंड की और थर्ड की तो बराबर ही होगी। सर सेकंड और 40 फर्स्ट 20। सर फर्स्ट 20 सेकंड और थर्ड 40 40। फर्स्ट 20 और सेकंड और थर्ड 40 40। एक मिनट, ये Yes, sir. 20 40 40। हाँ जी, और कोई इसके अलावा? सर तीनों बराबर ही होंगे शायद। 33 33 33। यस सर। ओके, और कोई? चलो इधर देखो। हाँ जी, ये कंपाउंड है, ध्यान रखना है ना, आगे बढ़ रहे हैं। तो बराबर होंगे तीनों, तो बराबर ही होंगे। देखते हैं देखते हैं। यस सर। हाँ जी, ये कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले तो जो बेंजाइन आपके पास बनने जा रही है NH2 माइनस, जो H को लेके जाएगा, इस NH2 माइनस
ये जो H को लेके जाएगा उससे जो बेंजाइन बनेगी, वो बेंजाइन क्या क्या बन सकती है आपके पास? हाँ जी, 2 बेंजाइन बन सकती हैं। या तो ये H यहाँ से हटा के लेके जाए, या तो H यहाँ से हटा के लेके जाए। बताओ बात सही है? यस सर। क्या बेंजाइन बन सकती है? एक बेंजाइन तो ये बनेगी, स्टार लगा दो। और सर एक सेकंड वाला ज्यादा बनेगा। एक मिनट, एक मिनट, और एक बेंजाइन ये बनेगी। स्टार लगा दो। बताओ बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ जी। अब इसके ऊपर NH2 अटैक कर रहा है। अच्छा, पहले एक सेकंड, पहले तो इस पे तो बताओ कि ये कितना परसेंट बनने के चांस है और ये कितना परसेंट बनने के चांस है? ये तो बराबर ही बनेंगे। एकदम बराबर बराबर चांस है, 50%, 50%। यस सर। अच्छा, अब ये बताइए कि इसके ऊपर NH2 जब अटैक करेगा तो वहां से फाइनल प्रोडक्ट इससे कौन कौन से बन सकते हैं? ये जो आपने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बोले थे, इसमें सर 1 और 2। इसमें इस वाली बेंजाइन से कौन कौन से बन सकते हैं? सर 2 और 3 बनेंगे। सॉरी 2 सर। और 3. 2 और 2 और 3 बनेंगे सर। तो बनेंगे 2 and 3. 2 और 3। अब ये बताइए 2 और 3 के बनने की पॉसिबिलिटी क्या बराबर बराबर है, अलग अलग है इससे? बराबर सर बराबर है। 50 है। है बराबर बराबर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आइए, 1 और 2। वन इससे और कौन कौन से बनने की पॉसिबिलिटी है? 1 और 1 और 2। 1 और 2। बताइए दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी बराबर बराबर है या नहीं है? यस सर। यस सर। तो अब बताओ, ये है पूरी सिचुएशन, तो यहाँ पे परसेंटेज क्या होना चाहिए? सर 25 50 25 25। 25. 50 25 50 कौन सा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला वाला वो वाला सर। सेकंड वाला। ये कितना होगा? 25 25। और ये भी कितना होगा? आ रही बात समझ में? क्लियर? यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। तब तक शिवम तुम ये बताओ, ये 40 40 20 कहाँ से आया तुम्हारा? सर वो गलती से मैंने वो कर दिया था सर, अलग लिख दिया था सर थोड़ा सा। सर मैं काउंट गलत कर लिए थे। सर शीट थोड़ी सी नीचे कर दो। ये वाली? अच्छा, अभी तो ये नहीं। सर ये बता कि जो स्टेप 1 में NH2 माइनस में H को हटाया था, वो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन से हटाया, कहीं ऑर्थो तो हटाता था। हाँ ध्रुव, शायद कुछ क्वेश्चन तुमने पूछा है, एकदम आराम आराम से बोलो, क्या पूछा कह रहे हो? कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे, क्या पूछा था? सर मैं बोल रहा हूँ कि इसे जो स्टेप 1 है, इसके अंदर NH2 माइनस ने जो हाइड्रोजन है वो ऑर्थो पोजीशन से क्यों उठाया, और और पोजीशन कहाँ से से भी हटाना हटा चाहते सकता हो? था, और कहाँ से हटाना चाहते हो? मतलब पैरा से पोजीशन से हटा दो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी जवाब दे रहे हैं इसका, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, जैसे ये वाला पेज हो जाए बता देना। सर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या? एक्सक्यूज मी सर नेक्स्ट पेज दिखा दो। हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। सर ये जो दो बेंजाइन बने हैं, तो सर जैसे C14 और एक H का बॉन्ड है और एक C12H का बॉन्ड है, तो C14H का बॉन्ड थोड़ा ज्यादा, वो ज्यादा कम परसेंटेज नहीं होनी चाहिए उसकी, उसको तोड़ने के लिए? मतलब जो आप कह रहे हो ना ज्यादा कम, वो वाली बात बिल्कुल ठीक है, बट वो एक्चुअली वो कैलकुलेटिव नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 49 51 हो, है ना, या फिर 49.9 और 51 50.1 हो, मतलब वो उतना ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट नहीं हो इस केस में। ओके, थैंक यू सर।
आपको सोचो कि भाई बेस की अगर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती चली जाएगी तो फिर वो चीज उतना मैटर नहीं करेगी। यहाँ NH2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, फटाफट वहां से हटाएगा H। हाँ भाई ध्रुव, अब तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने ध्रुव सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट की थी रिएक्शन मैकेनिज्म में। फिर उसमें मैंने आगे बढ़े थे हम, फिर हमने बताया था कि भाई आप जिसको अब तक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो वो एक्चुअल में एक बेस भी है, और अगर बेस है तो यहां से H भी तो हटा सकता है। तो इस केस में आपने यहीं से H क्यों हटाया था ध्रुव? ये बगल वाले और कार्बन से क्यों नहीं H हटाया था? जब बेस की तरह इसको बिहेव करवाना स्टार्ट किया था हमने, तो फिर हम लोग यही वाला H हटवाया करते थे, और यहाँ से ये लीविंग ग्रुप, ये बाकी भी और H है, ये सब क्यों नहीं हटते थे? बताओ ध्रुव, एक काउंटर क्वेश्चन पूछा है मैंने तुमसे ताकि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल सके। बोलिए। ध्रुव ऐसे नहीं बिल्कुल चुप होके नहीं बैठना, नहीं आता है तो मना करो, आता है तो कुछ बोलो। सर एक बार दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? क्या हुआ, नेट चला गया था तुम्हारा? सर सर हल्का सा वो हो गया था। तो नेट का थोड़ा सा इलाज करवा लो यार, तुम है ना फिर वही चीजें बार बार रिपीट करवाते हो। अब बाद में करेंगे इसको डिस्कस। हाँ जी, तो ये हो गया आपके पास में ये जो मैकेनिज्म 2 है, इसके साथ ब्रैकेट में एक नाम और लिख लीजिए इसका। ये जो सेकंड मैकेनिज्म चलती है आपकी एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, इसका दूसरा नाम होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ब्रैकेट में इसी के साथ लिख लीजिए आप, बेंजाइन मैकेनिज्म। इसमें आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है फर्स्ट स्टेप में, और फिर उसके बाद में रिएक्शन। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो आगे मैं बढ़ूं वैसे उससे पहले एक चीज यहाँ और मैं बताना चाहूंगा, कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है। एक इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन और चलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कई बार उससे फिर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन हम लोग यहीं की यहीं क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड है आपके पास में, कुछ भी कोई भी ग्रुप लगा दो आप, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने NH2 लगा दिया, और इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको Na लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, फिर फिनॉल है या फिर मिथाइल है, कुछ भी कोई ग्रुप है, या जैसे NO2 है। ठीक है, और इसके साथ लिखा हुआ है सोडियम और लिक्विड अमोनिया। तो कई बार हमें कंफ्यूजन ये हो जाता है, अच्छा ये तो वही बिल्कुल बेंजाइन मैकेनिज्म वाला आ गया रिएजेंट, जबकि आप ध्यान से देखिए रिडक्शन। ये बेंजाइन मैकेनिज्म वाला रिएजेंट नहीं है। बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए आपको NH2 माइनस चाहिए, यहाँ तो NH2 माइनस है ही नहीं। और अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो 11th क्लास का, तो ये आपके पास में एक ब्लू सॉल्यूशन होता है जो कि धीरे रिडक्शन। ब्रॉन्ज हो जाता है। यस सर। तो बेसिकली यहाँ से जब तक वो ब्रॉन्ज होगा तो NH2 माइनस बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें इतनी आसानी से NH2 माइनस यहाँ से नहीं बनता। तो ये आपके पास में रिएक्शन जो है ये ब्रिज रिडक्शन का रिएजेंट लिखा हुआ है यहाँ। अब कल परसों मुझसे किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा है, तो इसलिए मैं इस चीज को यहाँ मतलब पूछ रहा हूँ एक बार आपसे, ये बताइए ब्रिज रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो जगह यूज होता है। इसमें से एक तो हम लोग यूज करते हैं क्या, इसका ब्रिज रिडक्शन का एक यूज तो क्या होता है, एल्काइन की रिडक्शन। एल्काइन के रिडक्शन। अगर एल्काइन के साथ आपने ये Na और लिक्विड अमोनिया ले लिया तो एल्कीन बन जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा इसका, एल्कीन बनेगी। और कौन सी एल्कीन बनती है, सब फिक्स है, ट्रांस। इस केस में बनती है आपकी ट्रांस एल्कीन। एक तो ये यूज होता है ब्रिज रिडक्शन का।
इसके अलावा दूसरा जो इसका यूज है वो है बेंजीन के रिडक्शन में। तो अब ये बताइए बेंजीन का रिडक्शन जो है वो मैंने आपको बताया है क्या, ब्रिज रिडक्शन बेंजीन का कैसे होगा, ये चीज बताइए या नहीं बताई, बोलो। हाँ जी, अगर नहीं बताई है तो फिर मैं भी बता देता हूँ। नहीं सर, नहीं बताई। नहीं बताइए, चलिए देखते हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो प्रोडक्ट एक बार देख लो आप। इसमें आपके पास में 3 पाई बॉन्ड है, तीनों का रिडक्शन नहीं होता, केवल एक का होता है। और एक का रिडक्शन होने के बाद में आपके पास में फाइनली जो कंपाउंड है वो कुछ इस टाइप का बनता है। मतलब आमने सामने पाई बॉन्ड रहते हैं 2 और इसमें कितने थे 3। तो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि रिडक्शन नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन बड़ा सिलेक्टिव रिडक्शन हुआ है। केवल एक पाई बॉन्ड हटा है और 2 पाई बॉन्ड अभी भी एज इट इज है। कैसे होती है ये रिएक्शन, थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म हालांकि अलग नहीं है, इसकी मैकेनिज्म वैसी है जैसी यहाँ चलती थी। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसी को। ये है बेंजीन। इस बेंजीन में ये जो सोडियम है, इस सोडियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आपके पास किसी एक पाई बॉन्ड के पास आएगा, किसी भी एक पाई बॉन्ड के पास भेज दीजिए, जिस भी पाई बॉन्ड के साथ आप भेजना चाहो। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। क्या बन गया? हाँ जी, क्या बन जाएगा? यहाँ बोलो, यहाँ क्या बनेगा? ऊपर वाले कार्बन पे बोलिए, सोचो सोचो क्या बनेगा ऊपर वाले कार्बन पे। भाई एरो अगर मैंने ऐसे लगाया है तो इसका कुछ भी नहीं मतलब बनेगा सर। यहाँ ऊपर कुछ माइनस, बनेगा, नीचे यहाँ वाले में माइनस माइनस। प्लस आना चाहिए, लेकिन प्लस के साथ आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये तो फिर तो सिंपल फ्री रेडिकल हो गया, प्लस नहीं बनेगा। और इस कार्बन पे क्या आएगा? माइनस। 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 ठीक है। ये जो आपके पास स्पीसी बन रही है इसका नाम होता है आयन रेडिकल, क्योंकि इसमें आयन भी है और रेडिकल भी है, ठीक है। एनायन रेडिकल बोलते हैं इसको, एनायन रेडिकल। ये फ्री रेडिकल भी है और ये एनायन। अब ये बताओ इसमें रेजोनेंस है या नहीं है? है सर। तो रेजोनेंस करवाइए इसमें। अब देखिए इसमें रेजोनेंस में इसकी कई आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन आप मुझे ये बताओ इसकी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी? इस कंपाउंड की मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी? जिसमें चार्ज बहुत ज्यादा अपार्टेड होंगे सर, नेगेटिव और। तो इसकी जो मोस्ट स्टेबल है हम केवल वही बना रहे हैं, और मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होगी इसकी वो होगी ये वाली। माइनस इधर गया, यहाँ आया पाई बॉन्ड, यहाँ आया माइनस और यहाँ आया पाई बॉन्ड। और हो सकता है रेजोनेंस फिर से माइनस यहाँ आ सकता है, बट ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों की स्टेबिलिटी तो सेम रहेगी। एक ये डिफरेंट है। अब अगर आपसे पूछ जाए कि इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्टर चल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। अगर वैसे आप देखो तो देखो इस केस में रेजोनेंस है पाई पाई का, और इस केस में पाई पाई का रेजोनेंस नहीं है। लेकिन पाई पाई का रेजोनेंस बहुत छोटी चीज है यहाँ पे। अगर आपके पास कभी पाई बॉन्ड रेजोनेंस में हो और लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में हो, तो मेनली हम लोग कौन सा रेजोनेंस कंसीडर करते हैं प्रायोरिटी पे? लोन। लोन पेयर रेजोनेंस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें तो रेजोनेंस है और इसमें नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस, रेजोनेंस दोनों में है। अब सवाल आता है आपके पास में, देखिए ये जो माइनस है इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो फ्री रेडिकल है इसका मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन। बताओ इन दोनों के बीच में रिपल्शन चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा? यस सर। बस इस केस में बताइए वो रिपल्शन आपका मिनिमम हो गया या नहीं हुआ? यस सर। ये जो फॉर्म है आपकी, ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी इस एनायन रेडिकल, ठीक है। चलिए भाई आगे। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आया सोडियम में से और उसने आयन रेडिकल बनाया, और आयन रेडिकल ने अपने आप को इस वाली फॉर्म में अरेंज कर लिया। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इस वाली स्ट्रक्चर का होगा। अब क्या होगा इसके बाद में? सोडियम आपके पास कोई एक एटम तो है नहीं, सोडियम तो बहुत है। फिर से आएगा सोडियम,
क्या काम होता है सोडियम का? सोडियम का काम ही एक है बस, केवल इलेक्ट्रॉन लूज करना। ये बताइए, ये जो कार्बन है इसका ऑक्टेट पूरा है क्या फ्री रेडिकल वाले का? इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक्चुअली आप देखोगे इसकी पेरीफेरी में तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे आपको। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। फटाफट इस वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा क्या बन जाएगा? नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव आ गया और यहाँ भी नेगेटिव आ गया। और जब ये जो दोनों जगह नेगेटिव आ गया, इसके बाद में अब ये लिक्विड अमोनिया क्या करेगा? H पॉजिटिव। पॉजिटिव। H पॉजिटिव देगा। इसका यूज ही है, अदरवाइज अब तक तो सोडियम का ही काम चल रहा था। तो वो जो लिक्विड अमोनिया है, आप चाहो तो यहाँ पहले इस वाले माइनस के साथ तो H पहले भी लगा सकते हो, ठीक है, फिर बाद में इन्हें दे करके फिर ये बना सकते हो, या फिर मैं एक साथ ही करवा देता हूँ। तो अब लिक्विड अमोनिया जो है आएगा NH3, और इस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा? H प्लस यहाँ लग गया, H प्लस यहाँ लग गया। बताइए आ गई बात समझ में? इससे ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है? ठीक है, अब इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग जो चीज देखने को मिलती है वो मिलती है जब आपके पास इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है और प्लस M ग्रुप है, और फिर हम करवा रहे हैं ब्रिज रिडक्शन, और अगर माइनस M ग्रुप लगा हुआ है और फिर हम करवा रहे हैं ब्रिज रिडक्शन। पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, फिर आपको सोचना है थोड़ा सा कि किस केस में कौन सा बनेगा। पहले मैं पॉसिबिलिटी बता देता हूँ आपको रैंडम। देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इस तरीके से बन जाए, मतलब रिडक्शन के बाद ये चीज बन जाए, और एक पॉसिबिलिटी आपके पास में ये है। अल्टीमेटली भाई आमने सामने ही रहना है पाई बॉन्ड, चाहे वो इस तरीके से रखो चाहे इस तरीके से रखो। इसके अलावा सोच के बताइए कोई और तीसरी पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ रही हो तो। हाँ जी, नहीं आएगी ना तीसरी पॉसिबिलिटी, तो दो ही बनेंगे। यस सर। यस सर। से किसी एक केस में तो इनमें से कोई एक मतलब प्लस M के साथ कोई एक बनता है और माइनस M के साथ कोई सा दूसरा वाला बनता है। अब आपको सोचना है, आपको बताना है कि प्लस M के साथ इनमें से कौन सा वाला बनेगा और माइनस M के साथ कौन सा वाला। लगाओ थोड़ा दिमाग। प्लस M के साथ कौन सा बनना चाहिए और माइनस M के साथ कौन सा बनना चाहिए? सर प्लस M के साथ फर्स्ट वाला। माइनस M के साथ फर्स्ट वाला। ये वाला बन रहा है आपका प्लस M के साथ। अच्छा, और ये वाला माइनस M के साथ। आराम से प्रॉपर रीजन और सोच लेना, रीजन और पूछूंगा अभी। 1 मिनट का टाइम ले लो चाहे आराम से। पानी पी के आओ। देन लेफ्ट वाला बनेगा माइनस M में, राइट वाला प्लस M पे। सर फर्स्ट वाला माइनस। सर फर्स्ट वाला माइनस है। M। यस सर, फर्स्ट वाला माइनस M। सर सेकंड वाला प्लस M में बनेगा। यस सर।
सर सर फर्स्ट वाला प्लस एम, सेकंड वाला माइनस। हाँ जी, कौन बताएगा विद रीजन? प्लस एम के साथ कौन सा और माइनस एम के साथ कौन सा? प्लस एम वाले में माइनस चार्ज जो है वो मेटा पोजीशन पे आएगा। यस सर। उसको और रिपेल होगा। देखो सुनो, आपके पास जहां माइनस आता है ना, उस कार्बन का रिडक्शन हो जाता है। जहां माइनस आ रहा है वहां अल्टीमेटली एच जुड़ रहा है। तो इस केस में आपके पास इन दोनों कार्बन पे माइनस आया होगा, और इस केस में इन दोनों कार्बन पे माइनस आया होगा। तो अब सोच के बताइए कि माइनस को यहां पर, ये माइनस आपका कब स्टेबल हो पाएगा? जब ये ग्रुप आपका प्लस एम हो या माइनस एम? माइनस माइनस सेम होएगा सर। माइनस। तो इसका मतलब माइनस एम के केस में तो ये होता है, प्लस एम के केस में ये। यस सर। यस सर। माइनस एम वाले केस में ये बनेगा, और प्लस एम वाले केस में आपका ये वाला। तो बताओ इस केस में क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपका? NH2 है ऊपर, वो तो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई कुछ नहीं होगा। हाँ जी, इस वाले कार्बन का करवाऊं क्या रिडक्शन, या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा इसका रिडक्शन? नहीं होगा। नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा और इसके सामने पाई बॉन्ड। यस सर। अपोजिट में यस सर। प्लस एम है, और प्लस एम के साथ ये वाला बनता है, प्लस एम के साथ ये वाला। सर आप ये दोबारा बता दो प्लस एम वाला। कौन सा? ये नीचे जो बताया है? यस सर, यस सर। क्या नहीं समझ में आया? तो मेरा नेट खराब हो रहा था तो आपकी आवाज बहुत कट रही थी फिर। यार क्या गारंटी है कि मतलब अब दोबारा बताऊंगा फिर भी वो आएगी आवाज? नहीं सर, अभी सही इसमें चल रहा है। एक्चुअली आपके पास जिस कार्बन का रिडक्शन होता है ना, हम्म, उस कार्बन पे माइनस आता है, माइनस आने के बाद उसका रिडक्शन होता है। यस तो अब सर। ये बताओ यहाँ पर इस वाले कार्बन का रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, ऊपर और नीचे दोनों पे माइनस आएगा। हुआ है, इसका मतलब यहाँ माइनस आया होगा। यस सर। तो ये बताइए इस माइनस को, ये माइनस अगर यहाँ आया है, इसका मतलब ये वाला ग्रुप आपका माइनस एम होकर के इसको स्टेबल कर रहा होगा या प्लस एम होकर के स्टेबल कर रहा होगा? माइनस ऊपर। माइनस एम। तो माइनस एम वाले केस में ये वाला प्रोडक्ट बनता है, और प्लस एम वाले केस में ये वाला। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, इस बार अभी NO2 जो है वो माइनस एम ग्रुप हो गया है। तो इस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? NO2 यहाँ माइनस आएगा, मतलब ये उसको स्टेबल कर रहा है, इसका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड नहीं आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारी बेंजाइन मैकेनिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने बीच में इसलिए बता दिया है क्योंकि कई बार इस रिएजेंट को देख के कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल उसके जैसा ही है ये, जैसा भी बेंजाइन मैकेनिज्म का रिएजेंट हमारा चल रहा था। बस अंतर ये है कि उसमें प्योर हम NH2 माइनस लेते हैं, जबकि यहाँ Na लिया जा रहा है, NH2 माइनस है ही नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। तो सो उससे रिडक्शन है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट से। जो इसके बर्च रिडक्शन के अलावा एक और रिडक्शन था ना, लिंडलर्स कैटलिस्ट वाला, उससे होगी बेंजाइन की रिडक्शन। क्या कह रहे हो? उससे जो बेंजाइन की लिंडार कैटलिस्ट वाला होता है उसमें, उससे बेंजाइन की रिडक्शन होगी। हो जाएगी।
सर कैसे होएगी बताओगे एक बार? नहीं, आप पहले ये बताओ कि आपने वो यहाँ बीच में आप लेके क्यों आए उसको, मतलब कहाँ से, क्या मतलब क्या लिंक बैठाया आपने? सर नहीं मतलब वो पड़ा हुआ है ना उसमें हाइड्रोकार्बन में एक और रिडक्शन के साथ वाली। ठीक है, मतलब पहली बात तो ये यहाँ बेंजाइन का ब्रिज रिडक्शन नहीं हो रहा है, पहली बात तो। जो आप कह रहे हो कि क्या बेंजाइन का लिंडार कैटलिस्ट से हो जाएगा, ये बेंजाइन का ब्रिज रिडक्शन नहीं है, ये बेंजीन का ब्रिज रिडक्शन है। नहीं सर मैं बेंजीन ही बोल रहा था, बेंजीन का। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, लिंडार कैटलिस्ट के साथ? यस सर। नहीं होगी। सर ऐसा क्यों सर? लिंडार कैटलिस्ट क्या करता है? वो बोला सिस एल्कीन आता है मतलब उसका, एल्काइंस का। एल्काइन से। तो यहाँ पर आपके पास में कोई अच्छा, फिर को जो एल्काइन से एल्कीन बनाता है, क्या उस एल्कीन पे फर्दर रिएक्शन करता है? सर वो नहीं याद मेरे को करता है कि नहीं, एल्काइन से एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा फिर वहां पे पढ़ना फिर आप। चलो सर एक बार दोबारा देख लूंगा वो टॉपिक, कल पूछ लूंगा आपसे। हाँ जी, हो गया नोट डाउन, बढ़े आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो अभी आपने पेज पे एल्काइन वाली रिएक्शन लगी है, इसमें ट्रांस नहीं बनना चाहिए था। हाँ सॉरी, ये ट्रांस बनेगा, भाई गलत बना दिया, ये तो मैंने लिंडार कैटलिस्ट वाला बना दिया, ट्रांस बना दिया। ठीक है, तो बिर्च रिडक्शन को और बेंजाइन मैकेनिज्म को कंफ्यूज नहीं करना है आपस में, जो कि ध्रुव ने कर लिया है ना। वो एकदम सेपरेट चीजें हैं, उनको एकदम अलग अलग आपको देखना है। वो आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक मैकेनिज्म है, जबकि एक रिडक्शन है, ये जो बिर्च रिडक्शन है ये एक रिडक्शन है, जिसमें बेंजीन रिंग का रिडक्शन होता है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। तो हम लोगों ने एराइल हैलाइड पढ़ लिया, एराइल हैलाइड के हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए। उसके बाद में एराइल हैलाइड खुद कौन कौन सी रिएक्शन देंगे वो हमने पढ़ ली। एराइल हैलाइड खुद कौन कौन सी रिएक्शन देंगे, उसमें मेन उनकी रिएक्शन क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें जो हेलोजन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है लेकिन डीएक्टिवेटर है। तो कहां पर वो जुड़ेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, वो सब चीज हमने देख ली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और उसके अलावा हमने एक चीज ये देखी कि भाई यहाँ पर आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन थोड़ी सी अलग है, आपको NO2 वगैरह ग्रुप जो है वो साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें रिएक्शन हो रही है उसकी दो मैकेनिज्म पॉसिबल है। अगर आप NH2 ले रहे हो, NH2 माइनस ले रहे हो, तो सेकेंड मैकेनिज्म चलती है। और अगर बेस आपका थोड़ा माइल्ड है, उतना स्ट्रांग नहीं है, जो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बढ़िया है, तो उस केस में आपका फर्स्ट वाली मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपका एराइल हैलाइड कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हेडिंग डालिए फिनॉल। और फिनॉल में सबसे पहले बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। हाँ जी, तो अब तक थोड़ा बहुत कहीं अगर आया हो फिनॉल बनना, तो कुछ थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालिए और बताइए कैसे कैसे हम फिनॉल बना सकते हैं। शायद एक दो मेथड तो ऑलरेडी आ चुके हैं फिनॉल बनाने। डायज़ोनियम पे स्टीम।
डाइएजोनियम पे क्या करवाएं? स्टीम। वेरी गुड। और डाइएजोनियम खुद कैसे बनाएं? NaNO2 Na मतलब NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन किस पे करवानी पड़ेगी कि वो बन जाए? एनिलीन। एनिलीन। ये स्टार्टिंग में एनिलीन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर यहां से बनेगा N2 प्लस डाइएजोनियम। अगर ये बेंजीन रिंग की जगह R होता तो यहीं पर ही ROH बन चुका होता, ठीक है। एल्कोहल का मेथड एक पढ़ा हुआ है हमने, RNH2 की रिएक्शन इसके साथ करवाते थे, ROH बन जाया करता। लेकिन बेंजीन रिंग है तो ये इतनी आसानी से तो हटेगा नहीं। इसके लिए फिर आप थोड़ा सा मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, स्टीम लेना पड़ता है, ठीक है। स्टीम अगर ऑलरेडी लिख दिया है तो हीट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर H2O लिखते तो फिर साथ में हीट भी हमें लिखना पड़ता। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो एक फिनॉल बनाने का मेथड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ये है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ा हुआ था। इसके अलावा और बताइए। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ आपको। आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाए थे, अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मदद से फिनॉल बनाने का ट्राई करो। किसके साथ रिएक्शन करवाई जाए ग्रिगनार्ड रिएजेंट की फिनॉल बन जाए? सर पहले O2, फिर एसिडिक मीडियम O2। नंदी आवाज कट रही है, फिर से बोलो। सर पहले O2, O2, हाँ ठीक ठीक बिल्कुल। फिर H प्लस और H2O। हाँ जी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इस बार थोड़ा ये वाला लीजिए आप, पीएच वाला, पीएच MgBr ले लीजिए। और इस पीएच MgBr की रिएक्शन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट दो गैसेस के साथ रिएक्शन करता है। कौन कौन सी गैसेस हैं? O2 and CO. जब O2 के साथ रिएक्शन होती है तब तो अल्कोहल बनता है, और जब CO2 के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपके पास में जो O2 है उसके साथ, यहाँ मतलब O2 के साथ में हम RMgX तो ले रहे हैं, बट वो R जो है वो pH है, तो यहाँ पर एल्कोहल नहीं बनेगा। इस केस में क्या बन जाएगा? इस केस में आपके पास PHOH बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल को हम एल्कोहल नहीं मानते हैं ना, फिनॉल एक डिफरेंट कैटेगरी होती है। नेक्स्ट और बताइए, और कोई मेथड आपको दिमाग में आ रहा हो तो। अभी अभी पढ़ा है, कल ही पढ़ा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस पे Addition elimination. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इस पे तो हो नहीं पाती ना ढंग से, कब हो पाएगी? NO2। तो NO2 वगैरह लगे हुए हो कुछ, है ना। तो पिक्रिक एसिड तो बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है इस मेथड से। क्या लेना है यहाँ पर? NaOH। क्या बनेगा पहले? पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा अभी, ONA बन जाएगा। अभी बनेगा O माइनस, बेसिक मीडियम। फिर जब आप एक्स्ट्रा इसमें एसिड मिलाओगे अलग से, तब फिर मिलेगा आपको पिक्रिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। सर पर ये फिनॉल की कैटेगरी में आते हैं ना सर, ये प्रॉपर वो तो नहीं है ना? हाँ, ये प्रॉपर फिनॉल नहीं है, तो फिनॉल तो एक ब्रॉडर कैटेगरी है ना, तो यस। वैसे होगा। अच्छा, अब वो सवाल आता है कि नहीं भाई, हमें जो है पिक्रिक एसिड नहीं, हमें फिनॉल ही बनाना है और इसी मेथड से बनाना है। कैसे बना सकते हैं? लगाओ थोड़ा दिमाग। सर वो टेम्परेचर हाई कर देंगे बहुत ज्यादा। यस सर, टेम्परेचर और प्रेशर। वो फिर चीजें ऐसे नहीं करनी जो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए। इसमें देखो एक दूसरा मेथड देखो।
SO3H नहीं, SO3H नहीं हो पाएगा। SO3H को क्यों हटा दिया मैंने? अच्छा लीविंग NO2 का माइनस एम था, ये इसका भी तो माइनस एम है। मतलब मैं ये सोच रहा था पहले, मैं बता देता हूँ मैंने क्यों लिखा था ये। NO2 का माइनस एम होता है, ठीक है, SO3H का भी माइनस एम होता है, थोड़ा इससे कम होता है बट कोई बात नहीं। 3 आप SO3H लगा दीजिए, यहाँ Cl की जगह SaOH आ जाएगा, और फिर बाद में क्या करेंगे, डीसल्फोनेशन कर देंगे SO3H का, तो डीसल्फोनेशन बड़ी आसानी से हो जाता है, बन जाता। क्या दिक्कत है बताओ उसमें, क्यों मैंने कैंसिल कर दिया इसको? सर आपने बोला ये कि प्योर फिनॉल बनाना है। हाँ तो फिनॉल ही तो बनता है उसमें, अगर डीसल्फोनेशन करवाते तो बाद में। सर वो एसिडिक एच के साथ रिएक्शन हो जाती है NaOH की। ये आपके पास जो NaOH ले रखा है ना आपने, वो NaOH इस SO3H को SO3H की तरह रहने ही नहीं देगा। पहली बात तो ये यहाँ पर सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है SO3H, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो अगर ये SO3H है ही नहीं, SO3 माइनस बन गया, तो SO3 माइनस का थोड़ी ना माइनस एम इफेक्ट होगा उतना, ठीक है। तो इस वजह से ये बेसिक मीडियम में जो आपको ये रिएक्शन करवानी है, इस वजह से ये रिएक्शन हम नहीं करवा पाएंगे, हटा दीजिए ये नहीं। और कुछ सोचिए। चलो इसके अलावा एक और मेथड बताता हूँ। इस वाले एसिड का नाम बताइए। क्या नाम है इसका? फिनोलिक। कौन सा? फिनोलिक ऐसा तो कोई एसिड नहीं। सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड। हाँ जी, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। इसको चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे OH को ऊपर करके COH को साइड में लगाओ, एक ही बात है। शायद इस वजह से कंफ्यूजन हो गया होगा, एक ही लिखे हुए हैं, ठीक है। ये है सैलिसिलिक एसिड। हाँ भाई, इससे मुझे फिनॉल बनाना है, बताओ क्या करना है। सर डी कार्बोक्सिलेशन। बस डी कार्बोक्सिलेशन कर लीजिए। CaO हीट। और डी कार्बोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट क्या लोगे आप? NaOH NaOH CaOH। NaOH और CaO, सोडा लाइम, क्या बन गया? फिनॉक्साइड बनेगा, एक्चुअली फिनॉल नहीं बनेगा, है ना। बाद में H+ डालना पड़ेगा तब फिनॉल। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अगला मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें यील्ड बहुत अच्छी आती है। मेथड जो बताने जा रहे हैं, स्टार लगा देना, अच्छी यील्ड आती है इसमें। बाय सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। आज ही एनसीईआरटी खोल के देखना, इसका एक अलग से नाम और दिया हुआ होगा इस रिएक्शन का एनसीईआरटी में, समथिंग प्रोसेस, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन साथ में लिख लेना इसमें। बाय सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। हाँ जी, क्या है ये, देखो। इसके लिए एक्चुअली सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेना चाहो तो वो ले लो, या फिर स्टार्टिंग में एक्चुअली ये लिया जाता है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ। तो NaOH के साथ आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, तो वो ऑब्वियसली वो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ही बन जाएगा। तो पहले तो बनेगा आपस में सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। और
अब इसमें क्या होगा, पहले तो सबसे पहले तो ये इसके साथ रिएक्शन करके पहले तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके ये बना लेगा, लेकिन ये NaOH लिया जाता है यहाँ एक्सिस में। अगर एक्सिस में है फिर से आएगा OH माइनस, क्या ढूंढेगा, एसिडिक H, जो इसको मिलेगा नहीं। और अगर अब एसिडिक H नहीं मिलेगा तो फिर अब ये क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इतनी कॉमन नहीं है बेंजीन रिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके पास में ये ऊपर जो ग्रुप है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है और फाइनली आपके पास में ये ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा। और किस फॉर्म में अलग होगा पहले वो भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे अलग कर देंगे इसको। रुको थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म भी मैं थोड़ा सोच के बताइए, आप खुद ही कई बार ये आ गया, थोड़ा सोच सकते हो खुद से, बताइए किस फॉर्म में अलग होगा। बाकी तो वो वही होगा, पहले तो देखो ये आएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर फाइनली हटेगा। वो हटने वाला चीज बता दो डायरेक्टली, किस फॉर्म में अलग होगा। SO3 Na2SO3 इस Na+ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब इस हिसाब से सोच के बताओ। SO3 SO3 ना, 2- SO3 2- SO3 2- के फॉर्म में रहेगा। देखो यहाँ से जब OH- आ रहा है तो ये भी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा ना, तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जब निकलेगा तो ये SO3 2- के फॉर्म में निकलेगा, और फिर Na है ही साथ में, तो बेसिकली Na2SO3 आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा ध्यान देना, क्या फिनोल बना दूं क्या भाई? फिनोल बनेगा नहीं है ना, फिनॉक्साइड बनेगा, क्योंकि मीडियम बेसिक चल रहा है, वो चीज अंडरस्टूड है, समझ जाना उस चीज को। प्लस साथ में यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Na2SO3, SO3 के फॉर्म, SO3 2- के फॉर्म में अलग होगा वो। और जो आपका डीसल्फोनेशन होता था, जिसमें हम डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते थे, वहां पर आपका ये डीसल्फोनेशन में किस फॉर्म में अलग होता था? डीसल्फोनेशन के टाइम पे किस फॉर्म में अलग होता था, भूल गए? अरे डीसल्फोनेशन में अटैक करने सोचो SO3 डीसल्फोनेशन में अटैक करने कौन आता था, H+, तो वो अलग किस फॉर्म में होगा, SO3 के फॉर्म में ये प्लस और ये माइनस डबल बॉन्ड बन के SO3 के फॉर्म में अलग होता था। और सॉल्यूशन एक्चुअली होता था डाइल्यूट, तो पानी ऐसे SO3 को थोड़ा जाने देगा, तुरंत पकड़ लेगा उसको और क्या बना लेगा, H2SO4, तो वो H2SO4 के फॉर्म में अलग हो जाता। आ रही बात समझ में यहाँ तक? यस सर। नाम एक बार एनसीईआरटी में देख करके, मुझे नाम थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है, कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है, कुछ डॉज प्रोसेस या कुछ वैसा है, बट एक बार ढंग से आप एनसीईआरटी से देखिए, इसका जो नेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आप और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हाँ यहाँ तक नोट डाउन कर लो फटाफट। सर शायद यही नाम है जो आप लिखा है, शायद DOW कुछ ऐसा अच्छा सही लिख है। लिया क्या, ठीक है, अभी लिख लीजिए ब्रैकेट में, डॉज प्रोसेस बोलते हैं इसको, डॉज प्रोसेस। डन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अगला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आ रहा है, क्यूमीन इंडस्ट्रियल मेथड है वो। क्यूमीन से हाँ जी, हेडिंग डाल लीजिए, इंडस्ट्रियल मेथड है अगला, नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। सिक्स्थ मेथड,
मतलब जब बल्क में बनाना होता है फिनॉल तो फिर इसी वाले मेथड को यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड है। नाम है इसका क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। अब देखते हैं क्लास में कितना ध्यान देते हो आप लोग। अग्रिमा, ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मैंने एक बार कहीं और भी यूज किया है। ये नाम मैंने आप नाम मतलब पढ़ अब रहे हैं, लेकिन कहीं मैंने इसके बारे में कुछ बताया है आपको, याद आ रहा है? सर शायद से हमने डीसल्फोनेशन के टाइम पे बताया था। ना कृति गोयल, कृति गोयल नहीं, दिया सिंगला, दिया माइक ऑन करो। दिया याद आ रहा है कुछ, कहीं नाम लिया हो उसका कभी पहले? अर्शिता? सर क्यूमीन तो याद है, हाइड्रोपरऑक्साइड नहीं आ रहा। क्यूमीन की तो स्ट्रक्चर अभी कल परसों ही बताई थी मैंने। क्यूमीन तो क्या अलग चीज हो गई, वो तो मैंने स्ट्रक्चर बताई थी क्यूमीन की आपको, लेकिन ये पूरा नाम मैंने कहीं और लिया है पहले। हो सकता है काफी पहले लिया हो, लगभग 20-25 दिन पहले, महीने भर पहले, लेकिन लिया है। दानिशा बताओ। सर मुझे भी वो दानिशा? जो आपने रिसेंटली वो उसमें बताया था, पर वो स्ट्रक्चर ही था तो वो नहीं, तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर है। हाँ जी, और कोई? एक सेकंड, 2 हैंड रेज हो रहे हैं। अक्षित, हाँ अक्षित बताओ जरा, कहाँ इसका मैंने नाम लिया था? सर शायद हमने जब बेंजीन में किया था। क्या किया था? सर एसीटोन एसीटोन बनाया था, तो एसीटोन तो हमने बेंजीन में क्यों बनाया होगा? एसीटोन तो अभी पढ़ेंगे। बनता तो है वैसे एसीटोन, बात तो सही है आपकी, लेकिन एसीटोन बनाते टाइम तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया होगा, क्योंकि एसीटोन तो अभी बनाना हमने सीखा ही नहीं है, वो तो चैप्टर बाद में आएगा। जो तब हमने एक रिएक्शन की थी। ना 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 ना, और कोई? सर 1 मिनट, शिवम हाँ बोलो। सर ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किया था सर, जिसमें RCl और AlCl3 ले लिया था सर, R पॉजिटिव बना था सर, वो रीअरेंज नहीं हो गया था, बस आपने बस बोला बस, था। बस अब रुक जाओ। हाँ जी, देखो हो सकता है फिर शायद मैंने ना इसका नाम नहीं लिया हो। अब मैं अब नाम ले रहा हूँ। 3 रिएक्शन है आपके पास में, बाद में इस कैटेगरी में और भी रिएक्शन को शामिल करेंगे, अभी केवल 3 ही आप दिमाग में रखिए, नहीं तो फिर फाइनली कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, जैसे ध्रुव को हो जाता है ना, कहीं की भी चीज कहीं पे भी जोड़ देता है। तो 3 रिएक्शन अभी आप याद रखिए, एक है पिनाकोल पिनाकोलोन, दूसरी ये वाली आ गई है, पिनाकोल पिनाकोलोन पढ़ चुके हैं, दूसरी ये आ गई है, कौन सी? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। और अभी एक और आएगी, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। ये 3 ऐसी रिएक्शन हैं जिसमें हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो अगर मैंने आपको कभी इसका नाम लिया होगा तो मैंने पिनाकोल पिनाकोलोन पढ़ाते टाइम शायद बताया होगा, अदरवाइज हो सकता है शायद ना बोला हो। ऐसा कुछ याद आ रहा है कि उस टाइम पे बताया था क्या ये वाला नाम? सर बेयर वाला बताया था नोट के टाइप पे आप। यस, थर्ड वाला बताया था, सेकंड नहीं। सर लिखा है वो है वहाँ पे, नाम नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल।
हाँ, अगर उसके टाइम पे ये बताया है ना तो फिर पक्का ये भी बताया होगा, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये बताया होगा, ये दोनों ही बताया होगा। सर क्यूमीन का आपने सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लिखवाया भी था कि इसको हम उसमें यूज करेंगे फिनॉल बनाने में। अरे वो बनाने में यूज करेंगे वो अलग चीज है, बाकी मतलब वो तो कर ही रहे हैं अभी, वो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये 3 आपके पास ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। ये पिनाकुल पिनाकुलोन से आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता था? यस सर। CH3 और पीएच में से किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता था? पीएच। ज्यादा होता था, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस पे फिर से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड पे। क्या होता है देखिए भाई रिएक्शन। सबसे पहले मैं एक बार सिंपल आपको रिएक्शन बता देता हूँ, उसके बाद में हम इसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन किसको बोलते हैं? क्यूमीन आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। CH3 और इसके साथ एक H लगा दो, ये हो गया क्यूमीन। और क्यूमीन की रिएक्शन करवाई जाती है सिंपल ऑक्सीजन के साथ और हीट किया जाता है सो दैट इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो सके O2 का। और यहाँ से आपके पास बाद में हाइड्रोलिसिस भी करवाते हैं, मैकेनिज्म के टाइम देख लेंगे। फिनॉल बनता है और एसीटोन बनता है। तो अक्षय जो तुम कह रहे थे एसीटोन बनता है वो ठीक है, बट जब अभी एसीटोन बनना हमने सीखा ही नहीं है तो फिर वहां थोड़ा मैं इसका नाम अभी लूंगा, तो है ना। शायद मैंने केएस वर्मा में देखा था। हाँ वो आपने हो सकता है पढ़ लिया हो, वो अलग चीज है। हाँ जी, तो ये आपके पास रिएक्शन है, इसमें हम क्यूमीन से फिनॉल बनाएंगे और एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है। क्यूमीन तो समझ में आ गया होगा नाम में आपको, ये हाइड्रोपेरोक्साइड अभी नहीं समझ में आया होगा, ये मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इसकी। हाँ जी, सबसे पहले जब आप क्यूमीन को O2 के साथ गर्म करोगे तो यहाँ 2 बॉन्ड टूटते हैं और 2 बॉन्ड के टूटने से ये बनता है। बताइए कौन कौन से बॉन्ड टूटे हैं? हाँ जी, कौन कौन से बॉन्ड टूटे हैं? CH और O2 का डबल बॉन्ड। एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड टूट गया, एक वो वाला डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड था उसमें से पाई बॉन्ड टूटा है। और सब किस तरीके से टूटे होंगे? फ्री रेडिकल बना बना के टूटे होंगे, क्योंकि हीट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बॉन्ड टूटा और फिर वो इसके साथ जुड़ गया। ये बताइए परऑक्सी लिंकेज आ गया। इस कंपाउंड का नाम परऑक्सी लिंकेज और एक हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिसके बेसिस पे हमने नाम दिया है रिएक्शन का। ये होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड लिख लेना पूरा नाम इसके साथ। हाँ जी, अब क्या होता है इसके बाद में? इसके बाद में लाया जाता है इसके साथ H+। H+ जब लेके आओगे आप इसके साथ में, तो ये जो ऑक्सीजन है जिसके साथ पहले से एक H है, ये अपना लोन पेयर इस H को दे देगा और बेसिकली यहां से रिमूव होना चाहेगा तुरंत दे करके। अब यहां पर वो पिनाकुलोन वाली सिचुएशन आएगी, देखो। ये वाला एरो यहां मत बनाना, क्योंकि इसको लीविंग ग्रुप की तरह हम यहाँ हटा रहे हैं अलग से। मुझे एक बात बताओ, अब अगर H2O यहाँ से हट जाए, और हटेगा अभी, तो ये इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा या नहीं आएगा? बोलो, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा या नहीं आएगा?
यस सर। यस सर। जो कि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस स्टेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस ना आए, इसलिए क्या होता है, इस ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन है इससे कोई इन ये जो 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इनमें से कोई एक ग्रुप फटाफट यहाँ माइग्रेट कर जाता है, सो दैट वो जो प्लस है वो ऑक्सीजन पे नहीं आए बल्कि किस पे आए, कार्बन पे आए। आपसे सिंपल अगर एक सिंपल ये चीज पूछी जाए कि भाई कार्बन पे प्लस है और ऑक्सीजन पे प्लस है, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कार्बन पे कार्बन पे प्लस प्लस। जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन पे प्लस एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन पे माइनस चल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, प्लस नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये हटता ऐसे डायरेक्टली नहीं हटता, क्योंकि अगर ये हट जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। तो मतलब धीरे धीरे काम होता है। कैसे होता है कि यहाँ से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करना शुरू कर देता है। और ये बताइए जो माइग्रेशन होता है आपका पिनाकोल में करवाया है आपने, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के हटता है या छोड़ के हटता है? सर लेकर के हटता है। लेके हटेगा। पीएच अगर हटेगा जोड़ेगा तो पीएच माइनस की तरह जाता है, CH3 अगर जाता है तो CH3 माइनस की तरह जाता है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है। ठीक है, तो आपके पास में इनमें से जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, और CH3 और पीएच में से किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, याद रखो वो आप हमेशा इसका ज्यादा होता है। तो ये पीएच आपका माइग्रेट करता है, पीएच करेगा माइग्रेट। ठीक है, और जब माइग्रेट जो कर रहा है ना, रुको उसको फिर मैं यहाँ अलग से बनाता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। हाँ जी, ये पीएच इसके साथ जुड़ा हुआ था, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया है और इसके साथ बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। और अब अगर इसके साथ में ये आने लग जाएगा तो फिर आपके पास में जो बगल में ये OH2 है ये बड़ी आसानी से हट जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन पे प्लस नहीं आएगा अगर ऐसा होता है। ठीक है, तो एक तरीके से NGP जैसी भी सिचुएशन आप कह सकते हो कि यहाँ से ये आ गया और ये हटता जा रहा है। और फाइनली आपके पास में क्या बन जाएगा इसके हटने के बाद, बताओ। अभी ये जो मैंने यहाँ बनाया है इसके ऊपर तो बाद में बहुत डिस्कशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, बट अभी नहीं करेंगे उतना डिस्कशन, अदरवाइज कंफ्यूजिंग लगेंगी चीजें आपको। अभी इसको इतना ही समझेंगे। हाँ जी, क्या बन गया बोलो? CH3 CH3 प्लस आ गया, प्लस इस कार्बन पे यस O, और O के साथ क्या आ चुका है, PH। चाहे नीचे की तरफ लगा दो चाहे साइड में लगा दो, ये बन गया आपके पास। फिर अगर आपको यहाँ लिखना है ना तो इसको ऐसे लिख लो, ये हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम H+ और H2O। तो H+ का तो यहाँ यूज हो गया और अब आएगा H2O। H2O है और कार्बोकैटायन है, क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 OH आ जाएगा। CH3 OPH और इस पे लगा दिया OH। ठीक है, अभी आप इस कंपाउंड के नीचे केवल नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन में मैं बताऊंगा कि इसका ये नाम कैसे आया है। अभी केवल आप नाम लिख लीजिए, इस पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है हेमीकीटल। अभी रहने देते हैं इसको कि नाम ये क्यों है इसका, ये बताएंगे आपको। 4 टर्म आएंगे, कीटल, हेमीकीटल, एसीटल और हेमी एसीटल। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे वहां बताएंगे इसका मतलब। अभी आप केवल इसके नीचे हेमीकीटल लिख के छोड़ दीजिए। और ये जो हेमीकीटल है ये फटाफट अपने आप में ये इसमें एक रीअरेंजमेंट होगा, H+ की प्रेजेंस में होता है एक्चुअली वो रीअरेंजमेंट। और अब आप इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ से ये ग्रुप आपका अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला H ही लेके जा रहा है, वो H ये यहाँ से लेता है मीडियम से, बट समझने के लिए केवल ऐसा लिख दिया है। क्या क्या बन जाएगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O
और साथ में बन जाएगा आपका PHOH फिनोल। ठीक है, ये वाला काम कैसे होता है ना, हम इवन इसकी भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बट वो अभी इस रिएक्शन के साथ नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे। अभी बस आप केवल यहां तक की मैकेनिज्म आपको समझनी है, ये डायरेक्टली बनाना है। लिख लीजिए पूरी मैकेनिज्म, काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये, नोट डाउन कर लीजिए। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर ये सेकंड स्टेप में एक बार वो वापस बता दो सर, ये राइट वाले ऑक्सीजन ने क्यों दिया लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को? उस H+ को यस सर, राइट वाले ने क्यों दिया है, एक बार वो बता दो। राइट वाले ने क्यों दिया है? क्योंकि वो दे करके फिर H2 के फॉर्म में इजीली निकल सकता है वहां से, जबकि बीच वाला जो है इस तरीके से निकल नहीं पाएगा। ओके सर। मतलब वैसा नहीं है कि वही दे रहा होगा, हो सकता है बीच वाला भी दे रहा हो, बट जो रिएक्शन जो आगे की तरफ जा रही है वो केवल उसी से ही आगे की तरफ जाएगी। एक सेकंड में पावर बैंक लगा लेता हूँ। सर नेक्स्ट पेज करने से पहले ना एक बार प्रीवियस पेज दिखा देना जब भी पेज टर्न ओवर करोगे। हाँ जी, लिख लिया क्या यहाँ तक? इसमें अगर लिखना चाहो ना तो लिख लो कि इसकी मैकेनिज्म हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में डिस्कस करेंगे कि इससे ये चीज कैसे बनती है। सर एक बार वो डोज प्रोसेस वाली शीट दिखा देना इसके बाद, एक क्या सेकंड के दिखाना है? बाद वो डोज प्रोसेस वाली शीट दिखा देना, स्क्रीनशॉट लेना है। समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। सर वो जिससे पहले वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे ना, हाँ हाँ, सर वो वाली शीट दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है। ये हो चुका है। यस सर, ये हो गया। हो गया सर। तो एक बार बताओ शिवम, ये पूरा यहाँ तक लिखने के बाद में मैं 2 मिनट रुका था कि भाई इसको नोट डाउन कर लो। उस वो टाइम क्या? एनसीईआरटी जैसे लग गया था सर, ये डॉस प्रोसेस नहीं है सर, ये जो लास्ट वाला है ना 5th, हाँ सर नेट पे ये डॉस प्रोसेस दूसरा दिखा रहा है, कोई ये वाला नहीं होता। सर बड़े मैंने देखा चलो ठीक है, मैं देख के कंफर्म कर दूंगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ फिनोल लिखा था। हाँ कोई बात नहीं, मैं देख के बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। टॉलुइन, अच्छा एक सेकंड रुको, सबसे पहले तो मैं थोड़ा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वगैरह बता देता हूँ आपको। हाँ जी, ये जो रिएक्शन है हमारी इसमें, अच्छा माइग्रेटरी अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग होता है, ठीक है। वो पीएच और CH3 वाला क्या कॉमन चलेगा, सब में पीएच का ज्यादा होता है CH3 से। बाकी इस वाली केस में जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो होता है H सबसे ज्यादा, फिर आएगा आपका पीएच और फिर आएगा R।
अच्छा, इसमें भी एक चीज ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए, ये मैंने वैसे पिनाकुल के टाइम बताया हुआ है आपको, कि एक तो पीएच है जिसके साथ लगा हुआ है प्लस एम ग्रुप, एक नॉर्मल बेंजीन रिंग है, और एक है जिसके साथ लगा हुआ है माइनस एम ग्रुप। इन तीनों में माइग्रेटरी एल्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा? प्लस एम का सबसे प्लस एम का ज्यादा सबसे ज्यादा प्लस एम से ज्यादा। प्लस एम का सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, और जैसे एल्काइल है आपके पास में आर, 3 एल्काइल में डिग्री बताइए। 2 डिग्री 3 डिग्री पहले 3 3 डिग्री डिग्री का सबसे ज्यादा। 2 फिर 2 डिग्री डिग्री फिर 1 डिग्री। कुछ थोड़ा ब्लर आपको भी दिख रहा है क्या? यस यस सर। पर सर एडजस्ट चलिए नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस बताइए इसमें। हाँ जी, टोलुइन है, सोच समझ के, और इसकी रिएक्शन हम O2 और हीट और H प्लस और H2 के साथ करवा रहे हैं। बताइए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? शायद मुझे लग रहा है ये रीएडजस्ट कर रहा है अपने आप को कैमरा। नेक्स्ट इथाइल बेंजीन है, CH2CH3, सेम यही क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाला रिएजेंट ले लिया है आपने। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा?
हाँ जी, पहला वाला हो गया। यस सर। बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए इसमें। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड वाला ग्रुप लास्ट में आ रहा है। बेंजोलेट। बेंजल्डिहाइड। यस सर। यस सर। और साथ में दो बनते हैं ना, एक तो ये बनेगा और एक दूसरा H2O होगा, H2O। यस सर। यस सर। हाँ जी, इस केस में बताइए, इस केस में क्या बनेगा। कीटोन बेंजीन बेंजोल। के ऊपर एसिड बेंजीन के ऊपर एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड मत बोलो उसको। यस यही सर। सर। यही बन रहा है। यही बन रहा है। और साथ में क्या बनेगा। H2। H2O। जो पहले सोच लो आराम से कि फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये नहीं बन रहा, तो फिर मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ उसको कैसे बनेगा ये। सर शीट थोड़ी सी लेफ्ट में कर दो। एक मिनट, ठीक है। यस सर। सर जी, बताया जाएगा फर्स्ट और सेकंड में से कोई सा कि ये कैसे आएगा। फर्स्ट वाला क्यों नहीं? बताओ। हाँ सर सर फर्स्ट वाला बता दो। फर्स्ट वाला बता दें, ज्यादा बेटर होगा। सेकंड वाला देख लो बजाय फर्स्ट के, तो सेकंड वाला देख लेते हैं। फर्स्ट अपने आप समझ में आ जाएगा सेकंड से। चलिए देखिए, फोर्थ वाले में क्या पूछ रहे थे तुम श्रेय? फोर्थ में पूछ रहे हो, ये डी लिखा हुआ है, डी। डी इधर देखिए, इस वाले केस में सबसे पहले तो आप बना दीजिए CH3 और 2 H हैं इसके साथ, एक H हटा के हमने लगा दिया है परऑक्साइड। अब क्या होगा आगे, यहाँ से पानी हटेगा, हट गया पानी। फिर उसके बाद में इस कार्बन से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, या तो मेथाइल या तो H या तो पीएच। बताइए H, पीएच और मेथाइल में से कौन सबसे आसानी से माइग्रेट करता है। एच करेगा। एच। तो यहाँ पर आपका जो H माइग्रेट करेगा, और H जब माइग्रेट करेगा इस पे, तो माइग्रेशन के बाद बनेगा क्या, CH3 C PH प्लस
OH, ठीक है, और फिर इसके ऊपर H2 अटैक करता है, तो OH OH लगा करके हाँ जी, इसमें से तो फिर पता ही है आपको क्या करते हो आप, H2O निकाल देते। बताओ बन गया नहीं बन गया ये PHCOCH3 क्लियर है। आगे Yes. क्वेश्चन, which of the following will give phenol with O2 कौन कौन फिनॉल देंगे इनमें से 1 2 3 4 5 6 में से। सर थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर दोगे? जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन लिखी है उसको एक बार नोट डाउन करना है, ऊपर कर दो। थैंक यू। इन 97 से घटते घटते ये 80 रह गए। एक मिनट, 80 रह गए। हाँ लिख लिया आयुष? यस सर थैंक यू। हाँ जी, अब इसमें बताइए 1 2 3 4 5 6 में से कौन है जो फिनॉल देगा और कौन नहीं देगा। आपने देखा यहाँ पर ये इथाइल बेंजीन फिनॉल नहीं देता है, मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन ये सब फिनॉल नहीं दे रहे हैं। कुछ उसी तरीके से सोचना है आपको। सर D- की माइग्रेटरी पावर H- ऐसी होती है। हाँ, डी को मतलब माइग्रेशन के लिए आप H जैसा ही कंसीडर करो। एक मिनट अभी आ रहा हूँ बस। हाँ जी बताइए 1 2 3 4 5 6 कौन कौन शो करने चाहिए। हाँ सर सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड और फिफ्थ सिक्स्थ भी शायद। सेकंड थर्ड फोर्थ सॉरी फिफ्थ। सर फिनॉल की पूरी फैमिली भी हो सकती है, मतलब उसके आजू बाजू ये सर वही पूछना था। नहीं, इस पर्टिकुलर केस में मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस फिनॉल नहीं चाहिए, मतलब
मतलब कैटेगरी नहीं। सिर्फ 2 बट नहीं होगा सर। सर फिर 2 आएगा। PHOH, बस PHOH की बात कर। 2 आएगा, 3 सर नहीं आएगा। ओनली 2। ओनली 2? यस। 3 नहीं आ रहा? नो सर। अच्छा, चलो ठीक है, फिर कैटेगरी को मान लो, पूरी कैटेगरी को ही मान लो। आ जाएगा फिर 3 और फिर 5 भी आ जाएगा। यस सर। व्हाट अबाउट 6? सर 4 डिग्री कार्बन है, वो हाइड्रोजन नहीं है उसके पास कार्बन। 6 नहीं है। यहाँ से अगर एक चीज आप समझ पा रहे हो, तो बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है ना, उसके साथ सिर्फ एक ही H होना चाहिए। अगर उसके साथ एक से ज्यादा H है तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो इस केस में कितने H थे? 3, गड़बड़ हो गई। कितने H थे? 2, गड़बड़ हो। क्यों गड़बड़ हो रही है? क्योंकि फिर वो H माइग्रेट करेगा। फिनोल बनाने के लिए जो पीएच का माइग्रेशन आपको करवाना है, वो पीएच माइग्रेट नहीं करेगा। आ रही है समझ में? यस सर। है ना? तो इधर देखिए, इस वाले केस में इस कार्बन के साथ कितने H है? 2। तो ये गलत, 2 है इसमें, इसलिए ये नहीं हो सकता। हाँ जी, इसमें इस वाले कार्बन के साथ कितने H है? एक। ये चल जाएगा। इसमें इस वाले कार्बन के साथ कितने H है? एक है। बाकी फिर इसमें हम देखेंगे कि ये माइग्रेट करेगा या ये माइग्रेट करेगा, तो ये PHOME वाला माइग्रेट करेगा, यहां से बनेगा आपका। और इस वाले केस में देखिए कितने H हैं? 2 H होगा। ये तो एक तरीके से एक ड्यूटेरियम है और एक H है नहीं है? यस। तो ऐसे इस केस में यहाँ पर इसके साथ में एक H है, एक H है, क्योंकि 3 ही तो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, एक तो H होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक भी नहीं है, तो ये भी बेकार है, कम से कम एक तो होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 5। और अगर सिर्फ फिनॉल पूछा होता तो आंसर होता केवल 2। यस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बताइए। सर आपने फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ऑर्डर पीएच ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन आर नहीं लिखवाया था? ठीक है, आगे बोलो। सर इसमें अलग होता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। मैंने अभी भी ये लाइन बुक रिपीट की थी। बस आपके पास पीएच हमेशा आर से ज्यादा होगा, इतना बस याद रखो। अच्छा ओके सर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये बताओ। यही एक ऊपर Cl है, Cl। ठीक है, पैरा पोजीशन पे Cl लगा होगा। दो प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं, बताइए दो प्रोडक्ट क्या क्या होंगे?
Me, OMe और Cl। OMe वाली रिंग के साथ OH आ जाएगा और बाकी उसको हटा के कार्बन जो बीच में है उसमें यस सर, डबल O लगा डबल देंगे। बॉन्ड यस सर, यही बना। ONE वाली माइग्रेट करेगी। वाला ना आपको क्यूमीन वाले एग्जांपल से देख सकते हो। उस क्यूमीन वाले एग्जांपल में आपका माइग्रेशन किसका होता था? पीएच का। तो जो माइग्रेट करता है उसके साथ तो OH आ जाता है, और जो दो CH3 माइग्रेट नहीं करते थे, उसी कार्बन पे जुड़े रहते थे, उसके साथ में वहां डबल बॉन्ड O आ जाता है। तो बस इसमें से ये देख लीजिए कि Me वाला माइग्रेट करेगा, OMe माइग्रेट करेगा या Cl माइग्रेट करेगा? बताओ कौन माइग्रेट करेगा? एमई वाला। ONE वाला। OMe वाला माइग्रेट कर रहा है, तो इसके साथ तो लगा दो OH, और बाकी के जो दो हैं आपके पास में, उनके साथ बीच में ऐसे CO लगा देना। एक तो Cl है और एक के साथ Me। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद में, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहे थे अब तक फिनॉल के। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बाद। हाँ जी, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई अगर आज की क्लास एक्सटेंडेड नहीं थी? हाँ आज की क्लास आपने बोला था एक्सटेंडेड है। हाँ, इतना ही एक्सटेंड कर रहे हैं एक्चुअली, ज्यादा नहीं। ओके सर। कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज और बोल रहा हूँ मैं कि एल्कोहल वाला एमएस चौहान है ना, एल्कोहल क्या आप क्वेश्चन करोगे, उसमें एल्डिहाइड के मतलब बहुत मिक्स्ड नहीं होंगे। आपको दिक्कत आपको जो लगे हाँ ये चीज हमने पढ़ी है पूरी तरीके से चैप्टर की है, वही क्वेश्चन करें वो। आपकी और आवाज समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही सर बहुत कट रही थी, समझ नहीं आ रही। यार अभी तो नेट मेरा सही चल रहा है, वैसे आवाज कट नहीं थी। वीडियो बंद कर। हाँ, अब सही आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आप एमएस चौहान से फिनॉल कर रहे होगे ना, उसमें क्या है, फिनॉल वाले चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन के बहुत सारे क्वेश्चन साथ में दिए हुए हैं। तो वो आपको मतलब देख करके जो लगे कि हाँ भाई ये एल्कोहल का ही है, इसका उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, वही आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, वो फालतू में वो अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। या फिर अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर रुक जाओ, जैसे अगला हमारा एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर हो जाएगा तब वो दोनों एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। बट अगर कुछ जैसे करने हैं कि ठीक है एल्कोहल वाले, तो एल्कोहल वाले भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है, काफी क्वेश्चन है केवल एल्कोहल के, बट वो ढूंढने पड़ेंगे आपको, थोड़ा सा ना मिक्स टाइप का है। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं इसको। सर हाँ जी, वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो मैंने उस टाइम पूछा था, वो बेंजीन मैकेनिज्म वाला, जिसमें जो क्लोरीन के साथ वाला कार्बन से ही हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो एक बार दोबारा बता दोगे एक बार उसका रीजन? एल्काइल हैलाइड्स में
ध्रुव यहाँ ये लगा हुआ है, बेस क्या है, ये बेस यहीं से एच क्यों हटाता है, ये वाले सब एच क्यों नहीं हटाता? सर एक मिनट सर। हाँ जी, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, जिसको कुछ पूछना हो बस केवल वही लोग